जिस चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਚਾਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੇਰੀ गाड़ी, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, जिस जिसके साथ भी मेरा या मेरी का शब्द लग सके वो आप नहीं है। अब अगर आप अपनी बॉडी को मेरा कह सकते हैं, ये मेरा वजूद है, ये मेरी बॉडी है, तो फिर आप किधर हैं? बस फिर वो आप हैं कि जिसके साथ मेरा ना लग सके। अब कोई समझ आई है कि आप कौन हैं? हम इस गलती में रहते हैं कि हम इस बॉडी को, इस शरीर को मैं समझते रहते हैं। ये मैं नहीं है। मैं इस बॉडी से, इस शरीर से हटकर अलग एक चीज़ है, जिसके ऊपर ये बॉडी चढ़ी हुई। उसके अंदर मैं आपकी वो आत्मा है, वो स्पिरिट है, वो रूह है, जिसने इस वर्तमान में आने के लिए आपकी ये बॉडी पहन रखी, ओढ़ रखी, अपने ऊपर चढ़ा रखी। बस आपने उस ऊपर चढ़े हुए लिहाफ तक ही हमेशा रसाई पाई और इसको ही हम हमेशा मैं कहते रहे और मैं समझते रहे, जबकि ये मैं नहीं है। होता असल में ये है कि इंसान जब किसी एक जगह पे आकर मिसकंसेप्शन में चला जाए, धोखे में चला जाए और वो उस धोखे में लगातार रहे, कंटिन्यूअसली रहे, साल हा साल रहे, तो वो धोखे वाली चीज को सही मानने लग जाता है और जो सही चीज होती है उसे धोखा समझने लग जाता है। मैं इसको एक छोटे से और जोक से, एक और लतीफे से एक्सप्लेन करता हूं, फर्दर आपको समझ आ जाएगी। एक बंदा एक दिन अपने घर के बाहर बैठा हुआ ना, बड़ा ऊंची ना हंसे जा रहा था, पागलों की तरह हंसे जा रहा। वो सारे लोग जो वहां के थे ना, वो इकट्ठे हुए मोहल्ले के और उन्होंने उसको पकड़ के पूछा कि अंकल क्या हो गया है, इतनी खुशी की बात क्या है, आप क्यों इतना हंसे जा रहे हैं, क्या हो गया है? अब वो अंकल ने कहा कि जी मेरी बात आपको समझ ही नहीं आनी, मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे बात नहीं करता कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी, आप मानेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा अंकल बताओ तो सही, इतनी खुशी की बात कि आप हंस हंस के लोट हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, और आप हमें कहते हो कि समझ नहीं आएगी, समझ आ जाएगी, आप बताओ तो सही ताकि हम भी हंसें। उन्होंने कहा मुझे पता है आपने हंसना नहीं है, आप उल्टा मेरा मजाक उड़ाएंगे या आप रोना शुरू कर दें। उन्होंने कहा यार अंकल बताते हो नहीं, बस आप पहेलियां डाले जा रहे हो, बताओ तो सही ना कि हुआ क्या है। उसने कहा यार ये एक राज था, मैं इतनी देर से आपके बीच में रह रहा हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं चला। अच्छा अभी क्या राज था? उनका यार असल में ना हम दो जुड़वा भाई पैदा हुए थे, हम ट्विन थे और हमारी शक्लें इतनी आपस में मिलती थी, इतनी आपस में मिलती थी कि हमारे माता पिता को भी ये डाउट होता था कि ये कौन है और ये कौन है, और हमें खुद भी आपस में बैठे हुए ना एक दूसरे के सामने हमें यही लगता था कि शायद हमें किसी आईने के सामने बैठे, इतनी हमारी शक्लें आपस में मिलती थी। तो लोगों ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, मैं शरीफ था और वो शैतान था परले दर्जे का। हमारा जब एडमिशन हुआ स्कूल में, काम सारे गलत वो करता था, शरारतें सारी वो करता था,
छेड़ता वो था, चोरियां वो करता था, और जब भी डांट पड़ती थी वो गायब हो जाता था और टीचर मुझे पकड़ के जो है ना मेरी पिटाई करते। उसकी गलतियों की सजा सारी जिंदगी मैंने भोगी। जब भी कभी उसने कोई बुरा काम किया, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे मोहल्ले की तरफ से, चाहे सोसाइटी की तरफ से, चाहे घर वालों की तरफ से, जिधर भी मार पड़ी है ना, मार मेरे ही हिस्से में आई है। और काम हमेशा वो खराब करता था और मैं देखता रहता था कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, मेरे नाल हमेशा ही ज्यादती कर ਜਾਂਦਾ है, और करके आप साइड ਤੇ हो ਜਾਂਦਾ बस मैं जाना। और मैं अगर लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ पागल हैं, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। तो मेरी कोई सुनता ही नहीं था। उन्होंने पूछा यार फिर मेरे ऊपर सबसे बड़ा जबर ये हुआ, सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा। तो फिर कहता जी हमारा प्यार इतना बड़ा कि हम इन्हें एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर कि हम जनाब ब्याह करेंगे, शादी करेंगे। कहता ठीक। कहता जो ही उसे ये पता चला ना कि इन्होंने फैसला कर लिया है आपस में ब्याह करने का, और अनकरीब हमने वो सिगाई विगाई करनी थी और हमने वो दिन मिथने थे जी, रातों रात उस लड़की को लेके निकल। अब बात तो उसकी मेरे साथ हुई थी, लेके उसको ये चला गया, और वो समझती रही कि शायद उसको मैं ले गया, तो मैं तो लेकर ही नहीं गया था। और सारी जिंदगी उसके साथ इसने जो है ना वो जनाब जिंदगी गुजार ली, और मैं जनाब वहीं देखता रह गया। कहता फिर ये हुआ कि एक जगह पे हमने उधार लिया, वो जनाब उधार लेके ये निकल गया, और बाद में जेल में जनाब उसने मुझे फंसा दिया। मैं इतनी देर फंसा रहा, खैर वो बड़े मुश्किल से मैंने वो सारी चीजें बेच बटा के अपना उधार उतारा और मैं बाहर आया। पूछा अब क्यों हंस रहे हो, ये तो बताओ ना, ये तो सारा तेरा पास्ट था। हमें समझ आ गया कि तेरे साथ बहुत ज्यादतियां हुई, तेरे ट्विन भाई ने तुझे हमेशा मार परवाई, ये बात तो समझ में आ गई। अब हंसने की वजह क्या है? उसने कहा हंस इसलिए रहा हूं कि अब ऐसा हुआ है कि पिछले हफ्ते जो है ना मेरा सारा हिसाब क्लियर हो गया। पूछा वो कैसे? पूछा वो इस तरह से हुआ कि असल में मैं ना पिछले गुरुवार को ना, उस दिन गुरुवार था, उसने कहा 7 दिन पहले पिछले गुरुवार को मर मैं गया, और लोगों ने गलती से उसको जो है ना वो जनाब बरे कर दिया और चिखा पे चढ़ा दिया। अच्छा ये कैसे हुआ? उन्होंने पूछा यही तो पड्डा है ना, इसी से तो मेरा हिसाब बराबर हुआ है। मैं पिछले हफ्ते मर गया था और गलती लगी, और लोगों ने भी जनाब गलती से उसको पकड़ा और जनाब उसके साथ जो है ना वो चिखा वाला काम कर दिया और उसको बरे कर दिया। मैं अभी इधर बैठा हूं, तो मैं अब इसलिए हंस रहा हूं कि मेरा हिसाब उसके साथ बराबर हो। अब असल में इस कथा के अंदर हमारे लिए सीख ये है कि हम जिस तरीके से वो ट्विन ब्रदर जो था उसका, जो उसकी सेम हम शक्ल था, जो उस जैसी एक बॉडी थी, जो उस जैसा एक शरीर था, और ये कहता है कि जी मैं बाहर था, काम सारे वो खराब करदा सी, सजा मैनू भुगतनी पैंदी सी, खराबियां वो करदा सी, पनिश मैनू कीता जांदा सी, प्यार मैं कीता सी, लेके वो टुर गया सी। ये सारी चीजें जो है ना असल में हमारी बॉडी ही हमारे साथ कर रही होती है, ये हमारी बॉडी ही हमारा ट्विन ब्रदर है। हम इसके बीच में और होते हैं, और ये जनाब हमारी सारी चीजें कर जाता है। ये बॉडी जब कोई काम खराब करती है लोग सानू कुटते ने, ए बॉडी को चंगा काम कर दिए लोग साडी तारीफ कर देंदे ने, ए बॉडी ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋग ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ। ठीक है, अब ये हमारी जो बॉडी, एग्जिस्टिंग बॉडी, और हमारी जो थॉट जिससे हम सोचते हैं, इस थॉट को, इस बॉडी को जब आप यूं कहने लग जाए ना कि मेरा जिस्म ये कर रहा है, और आप उसको साइड से ऑब्जर्व करने लग जाएं, आप उसके ऑब्जर्वर बन जाएं, आप अपने माइंड के भी ऑब्जर्वर बन जाएं, मेरा माइंड अब क्या सोच रहा है, मेरा माइंड अब क्या कह रहा है, मेरा माइंड अब क्या चाहता है। जब आप अपने आप को साइड पे खड़ा करके अपने माइंड के ऑब्जर्वर बन जाएंगे, वो आप हैं, वो है वो असल मैं, जिसको मैं कहना चाहिए। बाकी तो सारी वो मैं है जिसको मारना चाहिए। और ये जितने साधु संत ऋषि मुनि पीर फकीर रिबाई,
ये पंडित, ये सब के सब आपकी उस मैं मारने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। ये जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, इसमें भी इन दोनों टाइप की कैटेगरीज जो हमारे देश में या हमारे इस वर्ल्ड में पाई जाती है, इस मैं से निपटने वाली, वो दोनों भी किसी न किसी शक्ल में गलती खा रहे हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि जी छड्डो इस मैं नू, जी छड्डो इस आत्मा नू, सानू नहीं अज तक लभी, बस जो कुछ है ये बॉडी बॉडी है और माइंड ही माइंड है। आप बॉडी और माइंड को जनाब स्वस्थ रखें, इनको ख्याल रखें, बस बाकी चीजें छोड़ दें। ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते हैं, मगर अंत में आकर फिर किसी न किसी साधु के सर में पाँव में जाके सर रख के बैठे होते हैं, काम इनका फिर भी नहीं बनता। ये भी गलती में रह जाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद इस दुनिया को, इस नाम नेहाद दुनिया को, इस झूठी दुनिया को, इस फराडी दुनिया को, इस धोखे को, इस शराब को हम तर्क कर दें, इसको छोड़ दें, हम जंगलों में चले जाएं, हम लंगोटिए बन जाएं, हम नांगे बन जाएं, हम साधु बन जाएं, हम जनाब वो पुजारी बन जाएं, तो शायद हम अपने आप को ढूंढ लेंगे। इनसे तो ढूंढा नहीं गया, ये तो दुनिया में रह गए, दुनिया में उलझ गए, और हमने दुनिया को छोड़ दिया तो हम उस मैं को जाके पाते हैं। और वो उधर पहुंच के बड़े फख्र के साथ, बड़े प्राउडली कह रहे होते हैं कि जी वो तो दुनियादार बन गए ने, असी बस अपने आप ਨੂੰ ढूंढ लिया जी, असी कौन है जी, असी तो फकीर हैं जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਨਾਂਗੇ हैं जी, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। असल में ये भी गलती पे है, ये भी धोखे में है। ये इस धोखे में है कि ये उस दुनिया को जो छोड़ रहे हैं, जिस दुनिया को ये डाइवोर्स दे रहे हैं, ये उस दुनिया को मान रहे हैं, उसके शरीर को, उसकी एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं, उसको मान के उसको वैल्यू दे रहे हैं, और उसको जो उन्होंने वैल्यू दी, उस वैल्यू की वजह से उससे नफरत कर रहे हैं कि ये उसको वेटेज दे रहे हैं। इन्होंने दुनिया को इंपॉर्टेंस दी तो फिर छोड़ा ना, दुनिया को कुछ समझा तो छोड़ा ना, दुनिया को नुकसानदेह फील करा तो भागे ना, दुनिया को अपने दरमियान में पर्दा समझा तो उस पर्दे से बाहर निकल गए ना। ये भी मिस्टेक में है, ये समझते हैं कि शायद अब ऐसा करने से हम कोई गॉड कनेक्टेड हो गए हैं, या खुदा को पा लेंगे, या ईश्वर को ढूंढ लेंगे। ये भी नहीं ढूंढ सकते, और उनको भी ना मिला ईश्वर जो दुनिया के अंदर ही बैठ के जिन्होंने ये कहा कि ये ईश्वर को ढूंढने ढांढने वाला काम, ये जी आत्माओं के बारे में डिस्कशन करना कि आत्मा क्या है, आगे वर्तमान क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, ये जी हमारे लांझे नहीं, हमें इसमें नहीं पड़ते, बस ठीक है, हमने तो दुनिया को सीधा रखना है। वो जो पहले ही नहीं मान रहे, उनको क्या मिलना है, और ये उस गलती में रह गए। इन्होंने इस दुनिया को मैं समझ लिया, इस मलकियत को मैं समझ लिया, इस थाट को मैं समझ लिया, इन चीजों को इन्होंने सारा कुछ समझ लिया, ये भी मिस्टेक करके। असल जो रास्ता है ना, वो रास्ता इसके अंदर नहीं है, वो रास्ता इन दोनों रास्तों के बीच में है, कि जहां आप दुनिया के अंदर भी रहें, मगर इस दुनिया को अपने हृदय में ना आने दें, अपने मन में ना आने दें, इधर से ना इंटर होने दें। अब हृदय क्या है? हृदय असल में आपके घर का गेट है, मेन गेट है। अब मुझे ये बताइए कि आपके घर में ड्राइंग रूम के लिए कोई चीज आए, उसने भी गेट से ही आना है। आपके घर में आपके बेड के लिए कोई चीज आए, वो भी उसी गेट से आएगी। आपके घर में किचन के भी कोई आइटम अगर आता है, कोई आटा चावल तेल घी आता है, तो वो भी तो गेट से ही आएगा ना। जिस जगह के लिए भी आपके घर के डिफरेंट पोर्शंस हैं, डिफरेंट हिस्से हैं, डिफरेंट यूटिलिटी है, डिफरेंट उसका इस्तेमाल है, हर इस्तेमाल के हिसाब से चीजें आएंगी बाहर से, मगर आएंगी सारी की सारी गेट से। अब अगर आप ये कहें कि जी मैं किचन को खाली कर दूं, जी ये किचन में जो चीजें पड़ी हैं ना, ये चीजें गलत हैं और इनको इधर नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? किचन वाली चीजें सारी उठा के या ड्राइंग रूम में रख देंगे, या बेड में रख देंगे, या टीवी लॉन्ज में रख देंगे, या किसी और जगह पे रख देंगे। आप कहते हैं जी ये जो टीवी लॉन्ज में चीजें आई हैं ना, ये सारी खराब हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आप उसको उठा के यार तो बाहर गैराज में रख देंगे, पीछे स्टोर में रख देंगे।
बेड वाले कमरे में रख देंगे या किसी और जगह पे रख देंगे। तो ये जो अंदर ही अंदर चीजों की आप जगह चेंज करेंगे, इससे वो चीजें आपके अंदर से नहीं निकलेंगी। आप असल में इन चीजों को गेट से इंटर ना होने दें। जब ये चीजें गेट से इंटर नहीं होएंगी, तो उस वक्त आपके घर के अंदर कोई चीज इंटर हो नहीं सकती। आपकी बॉडी में इंटर होने वाली चीज या आपके माइंड में बैठने वाली चीज, दोनों का गुजर आपके हृदय से होएगा। अब आपका ये काम है कि आप अपने आप को साइड पे खड़े होके जब एज ए ऑब्जर्वर देखने लग जाएंगे, उस वक्त आप अपनी मैं को समझ लेंगे कि ये मैं हूं। अब ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड यानी कि जो चीजें आपको दिखाई दें वो है सारी ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्वर जो इन सारी चीजों को देखता है। जो देख रहा है, जो असल मालिक है, इस बॉडी का यूजर है, इस माइंड का यूजर है, वो मैं है, वो है आप। उस आप को आप ये बॉडी भी दें, ये माइंड भी दें। बाबा विनोद आपसे ना ये कहता है कि आप अपनी बॉडी छोड़ दें, बॉडी का ख्याल छोड़ दें, बॉडी का केयर ना करें या बॉडी लेस हो जाए। दैट इज नॉट आवर टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव। हम ये भी नहीं कहते कि आप अपने माइंड को निकाल के बाहर रख दें, नहीं। आप अपना दिल जो है, आप अपनी सोचें जो हैं, दिल की सोचें, दिल का लगाव, दिल का ठहराव, दिल का प्यार, ये आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने रब को हैंड ओवर कर, दिल उसके हवाले कर। जब दिल उसके हवाले हो जाएगा, वो हर चीज के अंदर खुद ब खुद वो वाली चीज ढूंढेगा, वो वाली चीज देखेगा कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। फिर आपको कहीं भी कोई फैसला करना होएगा ना, चाहे उस फैसले में आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो, चाहे उस फैसले में आपका माइंड इन्वॉल्व हो, वो कभी मिस्टेक नहीं करेगा, कभी गलती नहीं करेगा। हमें जिंदगी में करोड़ हर डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन लेते हुए हमें एक ना झटका लगता है, एक खौफ आता है। आइदर वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग, हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये झटके हमें जो एक दिन में तकरीबन कोई 100 बार लगते हैं, ये झटके क्यों लगते हैं? ये झटके इस वजह से लगते हैं कि अभी तक हमने अपनी उस मैं को रब के हैंड ओवर नहीं किया, रब के साथ नहीं मिलाया। जिस दिन हमारी मैं, हमारा वो मन जो हम हैं, हम जब गॉड कनेक्टेड हो गए, उसके बाद से आपके शरीर की जरूरत ही नहीं है कि वो कोई अनलॉफुल काम कर बैठे। आपके माइंड की जरूरत ही नहीं है कि ये किसी गलत थॉट को अपने घर में घुसने दे। फिर जो भी आपकी बॉडी करेगी वो ठीक होएगा, जो भी आपका माइंड सोचेगा वो ऑटोमेटिकली ठीक होएगा। लोगों ने यहां आके धोखा खा लिया, मिस्टेक कर ली। किसी ने ये कहा कि जी इस जिस्म को मार दो, बस जाके उधर ना संत बन के बैठ जाओ जनाब, मजावर बन के, और ना इसको खाना दो, ना पानी दो, ना सर्दी ना गर्मी, ना कोई ड्रेस, ना ये ना वो, इस बॉडी को बिल्कुल खत्म कर दो, आप ईश्वर को पालो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। और कुछ कहते हैं माइंड को कहीं इस्तेमाल ना करो, इससे कोई काम ना लो, कोई सोच ना करो, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, कोई किसी की केयर करने की जरूरत नहीं, किसी के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं। बस जनाब आप अपने अपने शरीर का, अपने जहन का और अपनी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल बने, बाकियों को आप छोड़ दें कि क्या है दुनिया में। ये काम भी ठीक नहीं है। आप इस दिल की पवित्रता को सिर्फ और सिर्फ केयर कर लें। जब दिल पवित्र हो जाएगा, दिल रब से लीन हो जाएगा, गॉड पे फिदा हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, सेक्रीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिल से होकर ही सारी चीजें शरीर में जाएंगी, ऑटोमेटिकली दिल से होकर सारी चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। ना दिमाग कोई उल्टी शैतानी सोच को अपने अंदर इंटर होने देगा, ना बॉडी किसी अनअथराइज चीज को अपने साथ टच होने देगी। बॉडी भी अपनी रक्षा कर लेगी, माइंड भी अपनी रक्षा कर लेगा।
ये दोनों चीजें अपनी रक्षा कर लें। तो अब हुआ ये कि एक बंदा अपने जिंदगी के दुखों से तंग आ जाता है, तंग आके ना बाहर निकल जाता है बस्ती से कि यार चलो थोड़ी सी बोरियत को तोड़ लूं, कहीं को थोड़ा सा बाहर जाके शायद मैं अपने आप को रिलैक्स कर पाऊं। इस थाट के साथ चलते चलते काफी बाहर निकलता है, एक हिली एरिया, पहाड़ी सा एरिया आ जाता है और वहां जाके एक पत्थर के ऊपर टेक लगा के बैठ जाता है और ज़हन में, मन में वही रब के बारे में शिकवे और शिकायतें कि मेरे रब मेरे नाल इंज हो गया, मेरे नाल इंज हो गया, मेरे नाल ए होया, मेरे नाल ए होया, ए ज़्यादती हुई, ए ज़्यादती हुई, मैं ते तेरे नाल चंगी यारी लाई सी, मैं ते इंज कीता सी, मैं ते इंज कीता सी, फिर भी सारा कुछ मेरे नाल हुंदा रहा ते ए क्यों हो रहा? इस टाइप के जो भी उसके शिकवे थे, उसने अपने वो शिकवे ज़हन में दोहराए। तो अचानक उसको फील हुआ, उसने देखा कि उसके पास से ना कोई 8-10 घोड़सवार जो हैं वो गुजर रहे हैं। जब उसने उन घोड़ों की तरफ देखा तो वो एक-एक घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का, बहुत ही कीमती घोड़े। पुराने वक्तों में तो कीमती घोड़े ही होते थे, जैसे हमारे पास से अगर कोई आज बंदा कोई लेमोजीन में बैठा हुआ गुजरे या कोई मर्सिडी में बैठा हुआ गुजरे तो हम तो यही कहेंगे कि भाई करोड़पति है तो ये दोनों गाड़ियां रखे फिरता है ना, अदरवाइज तो इतनी बड़ी महंगी गाड़ी नहीं को पाल सकता। अब वो जो उस वक्त में बड़े बड़े अमीर होते थे, बड़े बड़े राजे और राणे होते थे, वो लोग इस टाइप के घोड़े रखते थे। इतने खूबसूरत पले हुए बड़े प्यारे घोड़े, उनके ऊपर वो बैठे हुए जनाब जा रहे हैं। घोड़े के ऊपर एक जीन डाली जाती है, एक अस्तर डाला जाता है, एक लगाम डाली जाती है और घोड़े पे बैठने वाले का अपना एक प्रॉपर ड्रेस होता है। उसने देखा कि जो घोड़े की जीन है वो चांदी की है, जो अस्तर है उसके अंदर सोने की तारें परोई हुई हैं और जो उन लोगों ने ड्रेस पहना हुआ है उस ड्रेस के अंदर भी सोने की तारों की कढ़ाई की गई है, सोने के बटन लगे हुए हैं और चांदी की जो है ना वो लसरें उनमें डाली गई हैं और सोने के जो है वो पानी से धुलाई की हुई जो है वो लगाम है घोड़ों की। और जो इन्होंने ताज पहना हुआ है वो कम से कम 2-2 किलो का ताज होएगा, वो भी सारा सोने का है, गोल्डन उन्होंने क्राउन पहने हुए। अब ये उनको देख के ये हक्का बक्का रह जाता है कि यार जिंदगी तो फिर इनकी है। ये उनको देखता है ना तो दिल में हसरत पैदा होती है कि इनके बारे में जानूं तो सही कि ये कौन खुश नसीब है। इसने दाएं बाएं से लोगों से पूछा कि यार यहाँ मैंने इस टाइप के ना घोड़े के पे कोई 8-10 बंदे गुजरते हुए देखे, ये कौन थे? तो वहां के लोगों ने बताया कि ये पास में ही एक राजा है, ये उस राजे के ना दास हैं, ये उसके गुलाम हैं। जब इसने दास सुने, गुलाम सुने तो इसकी हैरत और ज्यादा हो गई, इसकी और ज्यादा सिट्टी गुम हो गई, और ज्यादा गुस्सा चढ़ गया कि यार ये दासों की हालत है, ये गुलामों की हालत है, फिर राजे का आलम क्या होएगा, ये तो गुलामों की हालत है। अब ये बात सुन के ना तो दिल और ज्यादा मचलता है। अब इंसान को जो हमारा माइंड है ना, इसने कोशिश ये करनी होती है कि 99.9999 करोड़ मर्तबा, ठीक है ना, ये इतनी बार आपको सीधी बात नहीं सोचने देगा, ये हमेशा ही आपको मिसगाइड करता है, ठीक है। इसने कभी आपको सीधा मशवरा नहीं देना, अच्छा मशवरा नहीं देना, ये हमेशा आपको गिले की तरफ लेकर जाएगा, शिकवे की तरफ लेकर जाएगा, ये कभी आपको शांति की लेसनिंग नहीं देगा। ये हर दिमाग की एक ही मर्ज है, सबको है, कुल्लो जितने दिमाग हैं सारों के साथ ही यही चीज है। उसके भी दिमाग में यही चीज आई, उसने उधर आके फिर बैठ के ना तो रब से ये कहा, और रब्बा जे तेनू अगर ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਨशाਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਅਚਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
अब रब को वो ये कह रहा है कि रब्बा अगर तेनू नहीं आंदा गुर राजाशिप दा किंगडम दा इस वर्तमान नु चलाण दा ते कम से कम उस राजे कोलों लैसनिंग ले ले, ओदे कोलों सीख ले कि उन्हें अपने भक्तां नु किस तरह रखा होया। खैर ये बात इसने सोची और ये बात आई गई होगी, ये घर आ गया। कोई महीने डेढ़ के बाद एक दिन फिर बेचैनी का दौरा पड़ गया, जिस तरह से हमें पड़ता होता है। कई दफा हम भूले रहते हैं, आधा आधा महीना या महीना महीना गम को, एक दिन बैठे होते हैं फिर से वही स्यापा जाग जाता है। उसके साथ भी वही हुआ, फिर गया उधर उसी जगह पे जाकर बैठा। तो उधर जाके क्या देखता है कि उधर जनाब वो सातों आठों घोड़े जो हैं वो सारे कटे पड़े हैं। वो जो बंदे थे उसके ऊपर सवार, किसी के बाजू कटे हुए हैं, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का ताज उधर पड़ा है, किसी की स्किन काटी हुई है, किसी का नाक कटा हुआ है, सारे उधर कटे फटे हुए सब मरे पड़े। जब ये देखता है तो बड़ा हैरान होता है कि यार इनको क्या हुआ, इनके ऊपर क्या बनी है। तो उधर से आकाशवाणी आती है कि मेरे बंदे, इन्हीं गुलामों का तू ताना दे रहा था ना, इन्हीं दासों का ताना दे रहा था ना कि इनके राजे ने इनको किस तरह से रखा हुआ है। आज इन दासों को भी देख कि इन दासों को जब ये पता चला था कि इनके राजे की तरफ कोई आदमी मैली आंख से देखने की कोशिश कर रहा है, तो इन्होंने उस फौज को, उस सेना को यहां पे टक्कर ली और उसके साथ टक्कर लेते हुए अपने आप को फना कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। अपने राजे के लिए इन्होंने ये ताज, ये शरीर, ये बॉडी, ये माइंड, ये घोड़े सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया, अपने राजे पे जरब नहीं आने दी। तो तू भी इनसे वफा जरा सीख ले। अगर इनकी अता देखी थी तो इनकी वफा भी तो देख ले ना। तू भी तो अपने मालिक के लिए इतना वफादार बन जा ना। अगर तेरे अंदर इतनी वफा आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो राजों का राजा तुझे इनसे ज्यादा अच्छा घोड़ा भी दे सकता है, इनसे ज्यादा अच्छा ड्रेस भी पहना सकता है, इनसे ज्यादा बेहतर और कीमती तुझे ताज भी पहना सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि इन जैसी वफा करनी तुझे भी अपने राजे से आ जाए। हमें असल में अपने रब से, हम जो असल मैं है ना, वो अपने रब से मैं वफा नहीं करती। ये जो बॉडी की वफा, माइंड की वफा, ये आरजी टेम्परेरी वफाएं हम रब के साथ करते रहते हैं। अंदर वो जो असल अंदर है उसको छेड़ते नहीं, उसको हिलाते नहीं है। हमारी हालत वो है कि जैसे कोई महल हो और दूर से उसको सीढ़ियां चढ़ती हों, हम उन सीढ़ियों पे बैठ जाएं, वहीं अपना डेरा लगा लें, वहीं रहना शुरू कर दें और उधर ही हमारे बच्चे पैदा हो जाएं, उधर ही उनके बच्चे पैदा हो जाएं। वो बच्चे उन सीढ़ियों को ही सारी जिंदगी अपना घर कहते रहें कि ये हमारा घर है। वो अंदर वाले महल तक तो कभी गए ही नहीं, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। तो उनसे तो जब भी पूछा जाएगा कि आपका घर किधर है, तो वो सीढ़ी की तरफ इशारा कर देंगे, ये हमारा घर है। क्योंकि वो पैदा उधर हुए हैं, रह उधर रहे हैं, सोचते ही यही है, देखते ही यही है, दिन रात उसी में रहते हैं। तो इसी वजह से उनको ये धोखा हो जाता है। हमारी भी हालत बिल्कुल बहने ही ऐसे, हम इस धोखे से नहीं निकल पा रहे। लास्ट कथा मैं सुना के बेटे आज के सेशन को सम अप करूंगा। एक राजे ने अपने दौर के जो पढ़े लिखे इंटेलेक्ट थे उनको इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि जी मुझे जिंदगी की हकीकत के बारे में बताया जाए। जिंदगी की हकीकत क्या है, हम क्या हैं, ये बात हमें बताई जाए। अब राजे ने कोशिश करी कि उस वक्त जितने पढ़े लिखे लोग थे, जितने समझदार थे, जितने भाषण उपदेश देने वाले लोग थे ना, सबको इन्होंने इनवाइट किया, सबको दावत दी कि जी राजे के दरबार में बैठ के ना जनाब उधर डिस्कशन होएगी, उधर लोग अपने अपने नॉलेज के हिसाब से ना जिंदगी की हकीकत पे बात करें। एक बंदा राजे के दौर में ऐसा था, उसका नाम था अष्टावकड़। अष्टावकड़ का मतलब है जिसके 8 अंग टेढ़े हों, जिसके 8 अंग टेढ़े हों। एक आदमी ऐसा था
कि उस बेचारे के 8 अंग टेढ़े थे। वो जब चलता था तो लोगों को लगता था कि शायद ये मजाक कर रहा है या ये डांस कर रहा है, तो लोग उसको देख के हंसते थे। वो इंसान कम और इंसान नुमा कोई अलग मखलूक दिखता था। उसको लोग देख के ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि ये रियल में ह्यूमन बीइंग है या ये कोई कार्टून है। लोगों को उसको देख के धोखा लगता था। उस बंदे को इन्होंने दावत ना दी, बाकी सबको दावत दी। जब ये सारे अपने अपने हिसाब से राजे को जिंदगी की हकीकत बता चुके, तो राजे ने ये लास्ट पे कहा कि जी सॉरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशंस एंड डेफिनेशन। आप मुझे मुतमिन नहीं कर पाए, आप मुझे मुतमईन नहीं कर पाए, मैं आप लोगों की डेफिनेशन से सहमत नहीं हूं। कोई और ऐसा बंदा जिसके बारे में आप ये बता सकें कि अगर उसको बुलाया जाए और वो मुझे सेटिस्फाइड करे। तो उनमें से एक आदमी वो था कि जिसका बेटा ये अष्टावक्र था। उस बाप ने कहा कि जी मेरा एक बेटा है, आपकी ये गुत्थी वो सुलझा सकता है, आपको ये राज वो समझा सकता है, अगर आप उसे अपने दरबार में आने की आज्ञा दें तो। उन्होंने कहा जी मैंने तो सबको ये कहा था कि जिसको भी इस चीज की समझ है उसको बुलाया जाए। उन्होंने कहा जी आपने कहा तो था, लेकिन कोई आदमी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी इस तरह की है कि उसके 8 अंग टेढ़े हैं। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, 8 अंग टेढ़े हैं तो बुला लें उसको। अब उसको बुला लिया गया। जब उसको बुलाया तो हुआ ये कि जिस वक्त वो दरबार में आया, पूरा दरबार उसको देख के हंसने लग गया। जब पूरा दरबार उसको देख के हंसने लग गया तो ये भी दरबारियों को देख के हंसने लग गया। अब राजा बड़ा हैरान हुआ कि यार इनके हंसने की तो वजह मुझे समझ आ गई है कि ये सारे इसको देख के हंस रहे हैं, इसकी बॉडी को देख के, इसके शरीर को देख के कि इसका सर कैसा है, इसका पांव कैसे हैं, इसकी टांगें कैसी हैं, इसकी कमर कैसी है, इसका पेट कैसा है, इसका कोला कैसा है। ये बातें तो सारी समझ में आती हैं कि दुनिया तो इसको देख के हंस रही है, ये किस चीज पे हंस रहा है। तो राजे ने उस बंदे से ये पूछा कि यार दुनिया के हंसने की वजह तो मुझे समझ आ गई है, तेरे हंसने की वजह क्या है, तू किस चीज पे हंस रहा है। उसने कहा राजा मैं आप पे हंस रहा हूं। सभी मेरे पे क्यों हंस रहे हो। उसने कहा आप जिंदगी की हकीकत उन लोगों से पूछ रहे हैं जो जिंदगी को सीधे अंगों में देखते हैं, ये समझते हैं कि शायद इन 8 अंगों का सीधा होना जिंदगी है, तो ये तुझे कभी भी जिंदगी की हकीकत नहीं समझा सकते। इनसे पूछेगा तो तू हमेशा कोरा ही रहेगा। ये तो सूखे कुएं हैं, इनसे जितना मर्जी तू कोशिश कर ले इनसे पानी नहीं निकलेगा। अगर जिंदगी की हकीकत पूछनी है तो मेरे से पूछ, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये जो मैं है, ये हमारी तरह का वो मैं नहीं है जिस तरह से हम सारी जिंदगी अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने वजूद को मैं कहते रहते हैं, अपने माइंड को मैं कहते रहते हैं, अपनी थॉट को मैं कहते रहते हैं, अपनी ईगो को, अना को मैं कहते रहते हैं, अपने उससे सोच को जिसमें हम खुद के बारे में एनालिसिस करते रहते हैं, उस सोच को, उस थॉट को मैं कहते रहते हैं। जब आप इस नहज तक नहीं आ जाते कि जहां पहुंच के आपको अपनी बॉडी और अपना माइंड, ये दोनों की दोनों चीजें भी अगर आपसे ले ली जाएं और आप पीछे खड़े रह जाएं, उस वक्त आप अपने मैं को, अपने आई एम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हु एम आई। आपकी बॉडी और आपके माइंड, इसके अलावा जो कुछ बचे वो आप। अब बॉडी निकाल दो और माइंड को निकाल दो, पीछे क्या बचेगा। पीछे एक ही चीज बचेगी, आत्मा, वो आप हैं। जब हम में इस कदर अपने दिल को रब के साथ लीन कर देंगे,
फिर हमें इस चीज की परवाह नहीं रहेगी कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारा माइंड ये कैसा है और किस तरह का नहीं है। जैसे अष्टावक्र का जो बॉडी थी वो 8 अंग टेढ़े थे, मगर वो ईश्वर कनेक्टेड था, गॉड कनेक्टेड था, रब को जानता था, रब को समझता था। लोगों ने ये समझ लिया था कि रब को समझने के लिए शायद कोई बॉडी का सीधा होना और बॉडी का खूबसूरत होना, अच्छा होना, हेल्दी होना, शायद ये जरूरी है रब तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है। लोगों ने समझ लिया है कि शायद माइंड का कोई बहुत ज्यादा शार्प होना, एक्टिवेट होना, तेज होना, कैलकुलेटिव होना, एनर्जाइजर होना, शायद ये जरूरी है ईश्वर के साथ लिंक बनाने के लिए। ये दोनों की दोनों चीजें आपका टूल हो सकती हैं, ये आप नहीं। आप इनके यूजर हैं, आप इनके मालिक हैं। इस बॉडी के मालिक आप हैं, इस माइंड के मालिक आप हैं। आप एज ए मालिक इनको स्लेव और दासी बना के यूज करें। आप स्लेव को जब सर पे बिठा लेते हैं, दासी को जब अपने ऊपर बिठा लेते हैं, फिर ये आपका हशर कर देते हैं। और हमारे से मिस्टेक यही हो जाएगा। हम माइंड को भी जब अपना राजा बना लेते हैं, जब अपनी बॉडी को अपना राजा बना लेते हैं, फिर ये हमसे अपवित्र चीजें करवाता है, अनइथिकल चीजें करवाता है, गलत चीजें करवाता है। जब हम इनको इनकी जगह पे रख के खुद साइड पे रहते हुए एज ए ऑब्जर्वर अपनी बॉडी को फील करना सीख लें, अपने माइंड को फील करना सीख लें कि मेरा माइंड अब क्या कर रहा है। अब आप जब आप किसी दोस्त से, फ्रेंड से बात करते हैं, तो आप बड़े बेतकल्लफ होते हैं। इधर की भी मारेंगे, उधर की भी मारेंगे, ये भी वो भी, और यारा फलान टींग उर्लियां परलियां ठोकी जाओगे सारी। लेकिन जो ही आपको ये पता लगे कि इधर भी जनाब 3 कैमरे आपके ऊपर लगा दिए गए हैं, इधर भी 3 कैमरे आपके ऊपर लगा दिए गए हैं, और आप जनाब लाइव पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आप ऐसे होके बैठ जाएंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे। कब अलर्ट होंगे? जब आपको ये पता चले कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। चीजें कब होती हैं? कि जब हमें किसी की ऑब्जर्वेशन का खौफ हो, किसी की ऑब्जर्वेशन को हम ऊपर अपने बैठा लें। और वो कौन है? आप जब अपने आप को अपने बॉडी के ऊपर ऑब्जर्वर बिठा दें, अपने माइंड के ऊपर एज ए ऑब्जर्वर बिठा दें, फिर आप अपनी बॉडी को कभी कोई गलत काम नहीं करने देंगे, आप अपने माइंड को कभी कुछ गलत नहीं करने देंगे, और ये माइंड और बॉडी खुद ब खुद डरेगी कि हमारी तो ऑब्जर्वेशन हो रही है, कोई हमें देख रहा है। ये ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। और जिस वक्त आप अपने रब से लीन होएंगे, फिर आपके जो दासी हैं वो वही काम करेंगे जो उनको पता है कि मेरे मालिक को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। कदी साडे घर च काम करने वाली मेड ने वो सब्जी पकाई है कि ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। अगर एक दफा उन्हें कोई ऐसी चीज बनाई होवे और उस चीज ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਡੀਆ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੀ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰ ਤੂੰ, ठीक है ना, होर जदों तेन कोई चीज ना लभे ए ले आया कर, बहुत अच्छी बनी है, तो वो बार बार पकाएगा। ऐसता ऐसता तुहाडी वो रग रग दा वाकफ हो जाएगा, वो कोई चीज तुहाडे खिलाफ करेगा ही नहीं। जब हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को ये पता चल जाए कि हमारे मालिक को क्या क्या चीज अच्छी लगती है और क्या क्या चीज बुरी लगती है, ये एक एक चीज अपने अंदर से निकाल देगा। सारी की सारी अपवित्र चीजें, अनएथिकल चीजें, अनअथराइज्ड चीजें, अनलॉजिकल चीजें, ये सब कुछ अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा। फिर आपको कभी जिंदगी में किसी से किसी चीज के ऊपर मशवरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो थॉट जहन में आएगी वो आएगी ही सीधी, बुरी थॉट आ ही नहीं सकती। जो कर्म आप करेंगे वो कर्म गलत हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर बैठ के फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पछतावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि कर्म होएगा ही ऐसा कि जो कर्म ऊपर वाले को पसंद है।
जो कर्म आपको पसंद है, हम उस ऊपर वाले को अपने दिल का मालिक असल में बनाते नहीं। इस दिल के मालिक सारी जिंदगी खुद इस झूठी 5-7 फुट की बॉडी को बनाए रखते हैं, अपने माइंड को बनाए रखते हैं। जिस दिन आपने अपने दिल को पूरे का पूरा सरेंडर करके अपने रब को दे दिया, उस दिन रब आपको खूबसूरत घोड़ों पे बिठा देगा, खूबसूरत अस्तर पे बिठा देगा, खूबसूरत ताज पहना देगा। और वो जो ताज होएगा, वो जो अस्तर होएगा, वो घोड़ा होएगा, वो दुनिया की शक्ल में घोड़ा नहीं होएगा कि आपको ये लगे कि जनाब अब तो जो है ना वो फला बंदा जो है ना वो बहुत ऊंची और कीमती गाड़ी में आ गया है, तो इसका मतलब है उसका रब उससे राजी हो गया है। ठीक है ना? या अब रब ने उसके सर के ऊपर जो है ना प्राइम मिनिस्टर का ताज रख दिया, तो इसका मतलब है रब राजी हो गया। और ये चीजें नहीं होती। रब तो राजी एक मोची से भी हो सकता है, रब तो राजी एक घर के वर्कर से भी हो सकता है, एक लेबर से भी हो सकता है। सिर्फ उसका दिल जब रब के साथ लग जाए, जब उसकी सोचों का मरकज व महवर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली जात हो जाती है, फिर वो जिस स्टेटस में होता है, वो अटर्नल कॉन्शियसनेस में जब जाता है, तो वो ऐसी अटर्नल सेटिस्फेक्शन में चला जाता है कि कहीं जिंदगी की कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई चीज उसको वो अनलॉफुल नहीं लगती, अननेचुरल नहीं लगती, कहीं उसे कोई चीज गलत नहीं लगती कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हर चीज के पीछे करने वाला रब दिख रहा होता है। जब हर चीज के पीछे डूअर नजर आ रहा हो कि ये काम तो रब कर रहा है, फिर रब के किए हुए काम के ऊपर आपका दिल तो ऑलरेडी रब के साथ लग चुका है, आपके फैसले रब के साथ हो चुके हैं, आपकी सोचें रब के साथ लग चुकी हैं, फिर किसी भी जगह पे आपको रब के अंदर कोई फॉल्ट नहीं दिखता, फिर आपको कोई गलती नहीं दिखती, फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। ये चीजें तब ही होती हैं कि जब तक हमने अपने दिल को, अपने हृदय को रब के लिए वक्फ नहीं किया होता। हमारी आप सब लोगों से, आप सब बच्चों से ये मेरी विनती है कि प्लीज आप जिस जिस जिंदगी में रह रहे हैं, जो जो आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में एक पिंजरा बना रखा है, हर बंदे ने एक पिंजरा बना रखा है और वो उस पिंजरे में इतने सालों से रहता आ रहा है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि उस पिंजरे का दरवाजा भी खोल दें तो कोई शख्स पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, बाहर निकल भी आए तो वो उड़ने के लिए तैयार नहीं, कहीं पर फड़फड़ाने के लिए तैयार नहीं। ये जो चीजें बाबा विनोद ने कही, यकीनन ये सारी चीजें बिल्कुल अनप्रैक्टिकल लगती होंगी, इम्प्रैक्टिकल लगती हैं कि यार ये चीजें ऐसी लाइफ में रहते हुए हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करें। मैं ये कहता हूं आप इसी पिंजरे में रहें, ना आए पिंजरे से बाहर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी जंगल में निकलने की जरूरत नहीं, किसी मानसरोवर में जाकर ठहरने की जरूरत नहीं, किसी पीपल और बोर्ड के दरख्त के साथ उल्टा अपने आप को बांधने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के लिए, सिर्फ 8 दिन के लिए अपने दिल को टोटली खुदा के आगे सरेंडर कर। अगर 8 दिनों में मजा ना आए, 8 दिनों में रिस्पांस ना मिले, 8 दिनों में आपका रब आपका हाथ ना पकड़े, 8 दिनों में आपके लिए इटर्नल कॉन्शियसनेस के दरवाजे ना खोले, 8 दिनों में आपके हृदय को अपने नूर से ना भरे, 8 दिनों के अंदर अगर आप अपने आप को अनकनेक्टेड फील करें, अगर 8 दिनों के अंदर आप अपने खुदा के होने की और अपने बीइंग के होने की कनेक्टिविटी को अपने अंदर ना ला पाए, तो वापस अपने पिंजरे में बैठ जाइएगा, कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई जो है ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कोई बिगाड़, कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की नहीं। सिर्फ अपने दिल को खुदा को दे, अपना दिल रब को दे, रब की याद में अपने दिल को मस्त कर दो, नहला दो इसको रब की याद, रब के प्यार का, रब के नूर का जो हौज है ना उसमें डुबकियां लगाओ, उसमें नहाओ, बार बार नहाओ, एक दिन में करोड़ बार नहाओ। जब आपका दिल, आपका हृदय
रब के नूर के अंदर नहा नहा के नहा नहा के नहा नहा के डुबकियां लगा लगा के अंदर और बाहर सातों की सातों तहों के अंदर जब नूर भर जाएगा, फिर जो कुछ इस हृदय से आपकी बॉडी में जाए या इस हृदय से आपके माइंड में जाए, वो खुद ब खुद ठीक होएगा। ये जो गुरुओं के पास जाके हम लोग कहते हैं ना कि बाबा बच्चे नु एडमिशन कराना है, इन्हों इत्थे एडमिशन कराइए या बाहर कराइए, वो एक सेकंड च जड़ा अगों कह दिंदा है इत्थे करा दियो या बाहर करा दियो, वो की करदा है? वो क्या करता है? वो जो पहली थॉट दिल में आती है वही थॉट वो जुबान पे ले आता है, और पहली थॉट हमेशा खुदा की तरफ से आती है। इसलिए उसके कहे हुए शब्द में गलती नहीं होती, उसके बोले हुए शब्द में, उसके डिसीजन में गलती नहीं होती, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आ रहा होता है। यार ये फकीर हैं, गुदड़ियों में बैठे होते हैं, झोंपड़ियों में बैठे होते हैं, सड़कों के किनारे बैठे होते हैं, बाल इनके उलझे हुए होते हैं, कपड़े इनके फटे हुए होते हैं, जूतियां इनकी गांठी हुई होती हैं, न जाने ये किस हाल में होते हैं, और ऐलान ये करते हैं मांगो क्या मांगते हो। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? क्या शक्तियां रब ने इनको दे रखी हैं? क्या पावर्स हैं इनके पास? कैसे ये इतनी बड़ी बात कह देते हैं? सोचो जरा इस चीज को। ये सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने अपने दिल को अपने रब के ऊपर निछावर किया हुआ होता है, अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को वार दिया होता है रब के ऊपर। ये वो लोग होते हैं। कभी लोगों ने इनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगाया। लोगों को इस चीज का ख्याल ही नहीं होता कि ये क्या बख्शने वाले हैं, ये क्या देने वाले हैं, इनकी क्या शक्तियां हैं, ये किस शान के मालिक हैं। और हम ये कहते रहते हैं खुदा किधर है, दिखाओ जी, बतलाओ जी, कहां है खुदा, किधर है गार्ड। तो यार तुम खुदा की बात करते हो, यहां तो खुदा के बंदे ऐसे हैं कि जो आपको ये चैलेंज करके कह देते हैं मांगो, क्या मांगता है तू। आपको तो खुदा के दर पे बात जाने की बात तो बाद में आएगी, पहले इनके दर को तो समझ ले कि ये कौन लोग हैं। अगर खुदा के मंगतों का ये आलम है तो खुदा की शान क्या हो, कि ये शाने देता है रब। कब देता है? जब आपके दिल में एक एक धड़कन के अंदर रब 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 गूंजता है, तो उस वक्त वो रब आपको एक एक धड़कन में, एक एक रब कहने में आपको इतना नवाजता है कि बता दुनिया की क्या चाहिए। दुनिया की जिंदगी, दुनिया की ये चीजें तो उसकी नजर में कुछ होती ही नहीं है। मेरी दुआ है कि रब हमें रब से जुड़ी हुई जो सोल्स हैं, जो रियल गुरु हैं, उनका जो इज्जत और मर्तबा और मुकाम रब की नजर में है, वो रब कभी हमारे सीनों पे खोल दे। हमें उसका एहसास हो जाए कि रब अपने बंदों से, अपने प्यारों से कितना प्यार करता है, और वो प्यार या उस प्यार की एक झलक या एक कतरा या एक ड्रॉप कभी अपने उन सारे प्यारों के सदके कोई एक कतरा तो हमें भी बख्श दे, एक ड्रॉप तो हमें भी दे दे। और अगर एक ड्रॉप भी आपकी जिंदगी में आ जाता है, वो एक ड्रॉप आपकी जिंदगी को जिंदगी का मीनिंग देके चला जाए, आपको जिंदगी का मानी समझ आ जाएगा। सारे टेस्ट जो दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया के तमाम फलों के टेस्ट, तमाम किस्म के ड्रेस पहनने के टेस्ट, तमाम किस्म के बिस्तरों के ऊपर लेटने के जो हैं वो टेस्ट, तमाम किस्म की कुदरती मनाजिर, फूलों को देखने का टेस्ट, तमाम किस्म की खूबसूरती जो घरों में लोगों के पास है उसको मिला के टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी अगर आप इकट्ठे कर लें और पी लें, जो टेस्ट आपको फील होए, ये टेस्ट आप एक तरफ रखें। और कभी खुदा आपके नसीब में कर दे किसी फकीर के हाथ से, किसी गॉड कनेक्टेड सोल के हाथ से, उस खुदा के मंगते के हाथ से कभी
आपको हकीकी टेस्ट का एक घूंट मिल जाए, उस रियल मजे का एक घूंट मिल जाए, और फिर वो घूंट भी पी कर देखें, और उसके बाद कंपैरिजन कर लेना कि आपको किस टेस्ट में टेस्ट आ रहा है, किस मजे में मजा आ रहा है, और आप उसको कैसे फील कर रहे हैं। ये अंतर जिस दिन आपको समझ आ गया, मैं नहीं समझता कि उस दिन के बाद से आपको कभी अपने से कुछ छिन जाने की फिक्र रही। खुदा के जायज गिवन तरीकों में रहते हुए आप पूरी जिंदगी पूरे मजे के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बॉडी को ना सिर्फ इन टेस्टों का आदी बनाया हुआ। ये बॉडी सिर्फ इन लज्जतों की आदी है, जो लज्जतें इस दुनिया पे पड़ी, और हमने वो कभी लज्जत ली नहीं जो लज्जत आत्मा के जरिए से हम फील कर सकते हैं। वो आती ही आत्मा के रास्ते से है। अब आत्मा को तो हमने निग्लेक्ट किया हुआ है, उसको तो लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। सारी जिंदगी इस बॉडी को खूबसूरत बनाने में, इसको दिन रात नहलाने में, धुलाने में, साबन से कुचने में, साफ करने में, और ऊपर इसके लाख किस्म के पाउडर सुर्खियां लगाने में, बस हम इधर ही मसरूफ रह जाते हैं। उस आत्मा की धुलाई कभी नहीं करी कि उसको भी कभी धो दें, कभी साफ कर दें, उसके ऊपर से भी कभी धुंध मट्टी को उतार दें। उस दुनिया के अंदर जाना सीखें, उस रब के साथ लौ लगाना सीखें, अपनी आत्मा के साथ खुद को जोड़ना सीखें, और आत्मा का जो बीइंगनेस का टेस्ट है वो टेस्ट लेना सीखें। नहीं आए तो वापस आ जाइएगा इसी जिंदगी में। ये जिंदगी आपसे कोई नहीं ले रहा, आपका ये स्टेटस आपसे कोई नहीं छीन रहा। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि जाओ जनाब हिमालय के जंगलों में चले जाओ और अगले 3 साल तक आपने घर नहीं लौट के आना और उधर जाकर बैठ जाओ। विनोद तो बड़ी सीधी सीधी, बड़ी सादा सादा, बड़ी सच्ची सच्ची, बड़ी प्यारी प्यारी, सिंपल सिंपल सी तरकीबें बताता है कि यार ये तरकीब है और ये इधर ही बैठ के हो जाए। सिर्फ इतनी सी जगह पे आपने बैठना है और ये आपने सिर्फ काम करना। विनोद की तरकीब में कोई दिक्कतें नहीं है, और ना ही विनोद इन तरकीब देने वालों को और इन दिक्कतों में डालने वालों को गॉड कनेक्टेड समझता है, और ना ही ये रियल में गॉड कनेक्टेड हैं। मेरी दुआ है कि रब हमें वो अटर्नल और दायमी टेस्ट, अगर बहुत लंबा चौड़ा नहीं तो जिंदगी में एक बार तो चखना नसीब कर। तो मुझे पता है जिसने चख लिया ना वो उसी का दीवाना हो जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भागेगा, कहीं भटकेगा नहीं, किसी जगह पे भी जाकर किसी दिक्कत में नहीं आएगा। फिर दुनिया की सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें आपके आगे ऐसे पड़ी होंगी कि आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। बॉडी को अच्छा रखना, खूबसूरत रखना, स्वस्थ रखना कोई पाप नहीं है, लेकिन बॉडी को मैं ना कह दो, शरीर को मैं नहीं कहना, मैं और है, शरीर और चीज। इसी तरीके से माइंड को अलग से खड़े होकर, अलग से खड़े होकर ऑब्जर्व करो कि मेरा माइंड क्या चाहता है, क्या कहता है। इसको कभी भी अनअथराइज, अनएथिकल, इलीगल कोई चीज ना सोचने दो। ये चीजें उस बीइंग में जाने के बाद होंगी।